इजराइल पहुंचे हुए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इजराइल पहुंचकर ऋषि सुनक का अब पहला बयान है जो सामने आ गया है। ऋषि सुनक कह रहे हैं उस देश में हूं जो इस वक्त दुख में है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ है ब्रिटेन। प्रतिबद्धता ब्रिटेन की दोहराई है ऋषि सुनक ने। इजराइल के साथ इस वक्त यूके खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। यह संदेश जो दिया जा रहा है ऋषि सुनक की तरफ से, ट्वीट कर यह बयान ऋषि सुनक की तरफ से साझा किया गया है। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तो ये अब जो युद्ध का सीन है, दुनिया जिस तरीके से बाकायदा दो खेमों में इस वक्त बटी हुई नजर आ रही है, बीच का रास्ता निकलता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। सचदेव सर, तो कुल मिलाकर किधर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और आप तो क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में 12 साल तक रहे हैं, अरबी भाषा के जानकार भी हैं, तो पहले जरा दर्शकों को बताइए ना, हमास ये एक एक्रोनिम टाइप्स है? जी, हमास का पूरा फॉर्म है हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया। तो हरका से मतलब मूवमेंट और मुकावमा का मतलब रेजिस्टेंस और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट इनका पूरा फॉर्म है। इसी तरह से पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद PIJ जो है वो भी इसी तरह से जिहाद अल इस्लामी अल फ़लस्तीनी, तो उस तरह से इसका मतलब आते हैं। लेकिन सर वहां पर सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने क्या होगी? क्योंकि इजराइल कह रहा है साहब हम हमास का खात्मा करेंगे। आप तो उस इलाके में रहे हैं, वहां सर्व किया आपने इतने साल। गाजा पट्टी के लिए कहा जाता है कि साहब वो तो कंक्रीट का जंगल है, वहां पर इतनी संकरी गलियां हैं और जो टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो किस तरीके से मुमकिन हो पा रहे होंगे? देखिए, इसमें कहना ये चाहूँगा कि इतिहास गवाह है कि जब से इजराइल फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ है, अक्सर जो युद्ध होते हैं उनमें एक पंक्चुएशन पॉइंट आता है जबकि बड़ा नरसंहार होता है, चाहे वो दार यासीन हो 48 सन में, या शाबरा शातीला हो 82 सन में, या इस समय हॉस्पिटल का जो कांड हुआ है 2 दिन पहले वो हो। तो ये जब बड़े जब नरसंहार का कांड होता है, उसके बाद से जो मुआदला या ये कोई समीकरण बदल जाता है और युद्ध फिर निचली सतह पर जाना शुरू होता है, क्योंकि दोनों पक्ष इससे सहम जाते हैं और फिर ये प्रयास तो मतलब किया इंटेंसिटी जाता घटती है। हाँ। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय दोनों पक्ष इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ये ज्ञातव्य है उनको कि ये इस तरह की चीज़ें बार बार होंगी तो हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, ना हमारे दुश्मन का फ़ायदा। जनरल कोचर, आप सहमत हैं इस बात से? ये इंटेंसिटी कम होती हुई अब नजर आ रही है क्या? क्योंकि इजराइल तो कह रहा है साहब हम ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। नहीं, मैं एक इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। सर ने एक फॉरेन एनालिस्ट की तरह बात किया है, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह जी। एक मिलिट्री एनालिस्ट के लिए अगर मैं इस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड अपना करता हूं तो अभी इजराइल एक पॉज दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है 7 और 10 दिन तक इजराइल कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव अपना लॉन्च नहीं करेगा। एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक। हाँ, एक मीडिया कैंपेन अभी स्टार्ट करेगा इजराइल, और वो एक अपना इसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश ये करेगा कि हम ये ऑफेंसिव क्यों लॉन्च करना चाहते हैं और हमारी मजबूरी क्या है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि ये बेसिकली अर्बन और गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएगा, बिकॉज सारी वहाँ पे 300 किलोमीटर की टनलिंग हो चुकी है और इतना सॉलिड उनका वहाँ पे डिफेंस है, और जो रॉकेट्स हैं जो इन लोगों ने अपने प्लेस किए हुए वो टनल के एंट्रेंस पे किए हुए हैं। और जो मेरी अभी जानकारी है कि वो हमास ये रॉकेट्स के सामने सिविलियन पॉपुलेशन को, बच्चे और औरतों को रखेगा। हाँ। और जैसे ही तो मतलब फिर तो ये मामला अभी लंबा खिंचेगा, और ऐसे में अगर ये मामला लंबा खिंचेगा तो पूरी दुनिया के लिए एक जो सबसे बड़ा संकट है वो तेल को लेकर जो खड़ा हो सकता है, क्योंकि जंग ने लगा दी है तेल में आग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।